Audio Jungle। नमस्कार प्यारे साथियों, पशु परिचय परीक्षा 2024 पशुपालन प्रश्नोत्तरी टेस्ट सीरीज महत्वपूर्ण प्रश्न विस्तृत रूप में 25 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन टेस्ट सीरीज 5 आज हम यहाँ पर देख रहे हैं। दोस्तों, अगर चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं आप सबके लिए इसी तरह का कंटेंट लेकर आता रहता हूँ। आज की इस टेस्ट सीरीज को शुरू करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, ग्रूमिंग क्या है। ये ग्रूमिंग का क्या अर्थ है, यहाँ पर आपको बताना है। ऊन काटना, नवजात बच्चों का पालन पोषण, पशु के अतिरिक्त खुरों को काटना, जानवरों की त्वचा की ब्रश द्वारा सफाई करना। इनमें से सही ऑप्शन क्या होगा। ग्रूमिंग ये शब्दावली है दोस्तों, पशुपालन सामान्य ज्ञान से संबंधित है। तो यहाँ पर आपको सही ऑप्शन का चयन करना है। ये जो ग्रूमिंग शब्द है इसका मतलब क्या है। तो दोस्तों, इसका सही ऑप्शन क्या होगा, याद रखें ऑप्शन डी, जानवरों की त्वचा की ब्रश द्वारा सफाई करना। ये ऑप्शन सही होगा। इसके अतिरिक्त और अन्य नाम देख लेते हैं हम यहाँ पर, जैसे सीरिंग। ये सीरिंग क्या है, सीयरिंग भी बोलते हैं इसे, और सीरिंग इसका मतलब है ऊन को काटना। काप रीडिंग, काप रीडिंग नवजात बच्चे का पालन पोषण। हुप ट्रिमिंग, ये हुप ट्रिमिंग क्या है, पशु के अतिरिक्त खुरों को काटना। इसका मतलब ये होता है दोस्तों। और ग्रूमिंग जिसके बारे में हमने अभी पढ़ा, जानवरों की त्वचा की ब्रश द्वारा सफाई करना। तो ये फैक्ट आपको यहाँ पर याद रखना है। ये पहला क्वेश्चन हमने यहाँ पर कवर कर लिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, भेड़ का औसत जीवन काल कितना होता है। यहाँ पर भेड़, इसका औसत जीवन काल आपको बताना है। 15 से 20 वर्ष, 12 वर्ष, 40 वर्ष, 15 वर्ष। यहाँ पर सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी 12 वर्ष होगा। इसमें भेड़ का औसत जीवन काल कितना होता है, 12 वर्ष का होता है। इसके अतिरिक्त और देखेंगे हम यहाँ पर, जैसे गाय और भैंस, इसका औसत जीवन काल कितना होता है। तो याद रखें 15 से 20 वर्ष, भेड़ 12 वर्ष, बकरी 15 वर्ष, ऊंट 40 वर्ष, कुत्ता 10 वर्ष, सूअर 8 वर्ष, बिल्ली 12 वर्ष, घोड़ा 20 वर्ष। तो ये था औसत जीवन काल। तो ये हमने यहाँ पर देख लिया है। और इसके बाद में तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है, भैंस की गर्भकाल अवधि होती है। यहाँ पर क्या पूछ रहा है, भैंस की गर्भकाल की अवधि आपको बतानी है, कितने दिन की होती है। 310 दिन, 341 दिन, 280 दिन, 155 दिन। तो प्यारे साथियों, इसका सही ऑप्शन क्या होगा, 310 दिन होगा। यहाँ पर गर्भकाल अवधि 310 दिन, ऑप्शन ए सही होगा। भैंस की गर्भकाल की जो अवधि होती है कितनी होती है, 310 दिन। 310 दिन का मतलब क्या होता है, अरे 10 माह 10 दिन, ये याद रखें। भैंस की गर्भकाल अवधि है ये। इसके अतिरिक्त और भी देखते हैं यहाँ पर, भैंस का गर्भकाल 310 दिन यानी 10 माह 10 दिन, ये याद रखें। घोड़ी का गर्भकाल ये है 341 दिन, 11 माह 11 दिन। और गाय का गर्भकाल कितना होता है, यहाँ पर देखो 280 दिन, इसका मतलब है 9 माह 9 दिन। बकरी का 155 दिन, 5 माह 5 दिन। और भेड़ का गर्भकाल कितना होता है, 145 दिन, इसका मतलब है 5 महीने में 5 दिन कम, ये याद रखें। और सूअर का गर्भकाल है, सूअर मादा सूअर का जो गर्भकाल है वो कितना है, 114 दिन, यानी 3 माह 3 सप्ताह 3 दिन। 3 माह 3 सप्ताह 3 दिन, ये मादा सूअर का गर्भकाल है। इसके बाद में और देखो यहाँ पर क्या देखना है, ऊंटनी का गर्भकाल ये कितना है भाई। तो याद रखें 390 दिन, यानी 13 माह 13 दिन। कुतिया का गर्भकाल ये 62 दिन है, 2 माह 2 दिन। और मुर्गी के लिए 21 दिन
और हथिनी इसका कितना है 451 दिन, 21 माह 21 दिन। ये फैक्ट आपको यहाँ पर याद रखना है। और अभी हमने ये क्या देखा, अरे गर्भकाल की जो अवधि होती है वो हमने यहाँ पर देखी है। तो दोस्तों तीसरे क्वेश्चन से इतना सारा फैक्ट हम यहाँ पर देख पाए हैं, यानी भैंस का गर्भकाल यहाँ पर 310 दिन है और इसके साथ में हमने अन्य पशुओं के भी गर्भकाल की बात की। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। और वीडियो पसंद आ रहा है, ये क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक ज़रूर करें। इससे हमें क्या होता है कि हम आपसे मोटिवेट होते हैं कि आपको हमारी क्लासेस पसंद आती है, आप कंटेंट समझ पा रहे हैं, अच्छे तरीके से पढ़ पा रहे हैं, तभी हमारी ये मेहनत सार्थक होगी। चौथा क्वेश्चन है, मुल्तानी लंबीबार तेली लोला गाय की किस नस्ल के अन्य नाम है। यहाँ पर आपको क्या बताना है, मुल्तानी लंबीबार तेली लोला गाय की किस नस्ल के अन्य नाम है। ये किस नस्ल के अन्य नाम है दोस्तों, गिर, थारपारकर, साहिवाल, कांकरेज। तो इसका जो सही विकल्प होगा क्या होगा, साहिवाल। साहिवाल आपको याद रखना है, ये गाय की नस्ल है दोस्तों साहिवाल, और इसको मुल्तानी लंबीबार तेली लोला गाय के नाम से भी जाना जाता है। तो ये फैक्ट आपको यहाँ पर देखना है। 5 नंबर का क्वेश्चन है, रेड सिंधी गाय कितना दूध देती है। अब यहाँ पर आपको दूध की मात्रा बतानी है, दुग्ध उत्पादन क्षमता बतानी है रेड सिंधी गाय की। तो यहाँ पर जो सही विकल्प होगा वो क्या हो सकता है, इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए 483 से लेकर 2268 लीटर प्रतिव्यंत, ये आपको यहाँ पर देखना है, ये याद रखना है। रेड सिंधी गाय का ये दुग्ध उत्पादन है। इसके बाद में हम रेड सिंधी को विस्तार से पढ़ेंगे। यहाँ पर कुछ जानकारी है, रेड सिंधी गाय इनका ये दुग्ध उत्पादन याद रखें जो अभी हमने बताया। इसके बाद में राठी गाय, ये 1200 से 1500 लीटर प्रतिव्यंत। जर्सी गाय, इसका कितना होता है 4000 से लेकर 4200 लीटर प्रतिव्यंत। और एचएफ होल्स्टीन फ्रिजियन गाय, इसका कितना होता है 5000 से लेकर 6000 लीटर प्रतिव्यंत। ये दुग्ध उत्पादन क्षमता है दोस्तों। 6 नंबर का क्वेश्चन है, भेड़ के रखने के स्थान को क्या कहते हैं। भेड़ के आवास स्थान को क्या बोलते हैं, वेडर, लेम्बिंग, टपिंग, पेन। यहाँ जो सही विकल्प होगा, भेड़ के रखने का जो आवास होता है, इनके रहने की सुविधा, भेड़ के रखने का स्थान, ऑप्शन डी सही होगा इसमें, ऑप्शन डी पेन। यह आपको यहाँ पर देखना है। और वेडर, ये वेडर क्या है, नर भेड़ जो बंदियाकृत हो, उसके बारे में ये नर भेड़ जो बंदियाकृत हो। लेम्बिंग, ये लेम्बिंग क्या है, मादा भेड़ में प्रसव की प्रक्रिया। टपिंग, भेड़ में समागम, मैथुन। पेन, ये है भेड़ के रखने का स्थान। तो ये फैक्ट आपको यहाँ पर देखना है। ये तो शब्दावली वाले शब्द हैं, तो ये आपको देखने हैं यहाँ पर। और इसके बाद में जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है, वो भी देख लेते हैं। 7 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, किस नस्ल की बकरी को बकरियों की जर्सी गाय कहते हैं। यहाँ पर सही विकल्प का आपको चयन करना है। किस नस्ल की बकरी को बकरियों की जर्सी गाय कहते हैं। एंग्लो नुबियन, टोगनबर्ग, अंगोरा, सानेन। यहाँ पर इसका सही विकल्प क्या होगा, ऑप्शन ए। इसका सही विकल्प क्या होगा, अरे विकल्प ए सही होगा इसमें, एंग्लो नुबियन। ये बकरी को बकरी की जर्सी गाय कहते हैं, बकरियों की जर्सी गाय किसको कहते हैं, एंग्लो नुबियन को। और इसके बाद में आपको ये भी ध्यान में रखना है, क्या ध्यान में रखना है, एंग्लो नुबियन का उत्पत्ति स्थान क्या है,
तो दोस्तों याद रखें इंग्लैंड, ये एंग्लो नुबियन का उत्पत्ति स्थान है। यह बकरी की द्विकाजी नस्ल है। कौन सी नस्ल है? द्विकाजी नस्ल। यह विदेशी बकरियों की सबसे बड़ी नस्ल है। यह नस्ल जमुनापारी न्यूबियन का संकरण है। तो यह भी आपको यहाँ पर देखना है। और इसके बाद में भारत में स्वदेशी नस्ल को अपग्रेडिंग के काम में लेते हैं। तो ये थी जानकारी जो एंग्लो नुबियन से संबंधित हमने यहाँ पर चर्चा की। तो ये आपको याद रखना है। और इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? रेम्बुलेट नस्ल की भेड़ का उत्पत्ति स्थान। ऑप्शन ए फ्रांस। फ्रांस याद रखें। और स्पेनिश मेरिनो से विकसित नस्ल है यह भेड़ों की भारी भरकम नस्ल होती है। भारत में सबसे ज़्यादा संकरण मेरिनो तथा रेम्बुलेट नस्ल के साथ किया जाता है। नर का भार 100 किलोग्राम और मादा का भार 80 किलोग्राम तक होता है। और इसके बाद में आपको यह भी देखना है कि अगला क्वेश्चन क्या है। 9वां क्वेश्चन देखो। चोकला भेड़ राजस्थान के किन क्षेत्रों में पाई जाती है? चोकला जो भेड़ है ये राजस्थान के कौन से इलाके में पाई जाती है? कौन सा क्षेत्र है जो चोकला भेड़ के लिए प्रसिद्ध है, जाना जाता है? बीकानेरी क्षेत्र, मेवाती क्षेत्र, शेखावाटी क्षेत्र, जांगल प्रदेश। तो दोस्तों याद रखें इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी सही होगा इसमें। अरे चोकला भेड़ राजस्थान के शेखावाटी क्षेत्र में पाई जाती है। ये जानकारी आपको यहाँ पर याद रखनी है। और इसके साथ चोकला भेड़ का अगर नाम आया तो इसके बारे में हम थोड़ा सा विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर देखो ये जानकारी आप देखें। चोकला भेड़ राजस्थान के शेखावाटी क्षेत्र, चोरू, सीकर, झुंझुनू में अधिक पाई जाती है। और इसके अलावा जोधपुर, नागौर जिलों में पाई जाती है। और इसका जो नाम है, अन्य नाम या उपनाम, यह भी यहाँ पर आपको देखना है। शेखावाटी छापर, यह इसके उपनाम है, अन्य नाम है। कान छोटे होते हैं इनके और नर मादा में सींग नहीं होते। पूंछ पतली होती है और मध्यम आकार की होती है। पैर छोटे होते हैं, खुर काले रंग के होते हैं। और क्या होता है? नर भेड़ का औसत भार कितना होता है? 30 से 40 किग्रा। 30 से 40 किग्रा ये नर भेड़ का औसत भार, औसत वजन होता है। मादा भेड़ का औसत वजन कितना होता है? वजन तो याद रखें यहाँ पर 25 से लेकर 30 किग्रा। ऊन उत्पादन कितना होता है? तो दोस्तों यहाँ पर इसका ऊन उत्पादन होता है 1.5 से लेकर 2.5 किग्रा प्रति वर्ष सफेद ऊन। 10वां क्वेश्चन देखो। ICAR राष्ट्रीय पशु आनुवांशिक संसाधन ब्यूरो NBAGR अनुसार भारत में मुर्गियों की कुल कितनी नस्लें पंजीकृत है? यहाँ पर पंजीकृत मुर्गियों की नस्लें बतानी है, इनकी संख्या कितनी है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही होगा। ऑप्शन बी 20। 11 नंबर का क्वेश्चन है। पशु चिकित्सा विज्ञान का पिता कहते हैं, किसको कहते हैं पशु चिकित्सा विज्ञान का पिता? रिनेटस, वेजेटियस, हिपोक्रेटस, कुर्टलेविन, डाल्टन। तो इनमें से जो सही विकल्प होगा क्या हो जाएगा? अरे याद रखें ऑप्शन ए। ये आपको यहाँ पर देखना है। पशु चिकित्सा विज्ञान का पिता किसे कहते हैं? रोनेटस वेजेटियस। यहाँ पर थोड़ी सी जानकारी और देख लो। पशु चिकित्सा विज्ञान का पिता रिनेटस, ये आपको देखना है। और चिकित्सा विज्ञान का पिता हिपोक्रेटस। डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत दिया,
ये भी जानकारी आपको यहाँ पर देखनी है। और इसके बाद में जो क्वेश्चन आ रहा है वो क्या है, तो देखो यहाँ पर थेनेला या थनेला रोग फैलता है, किसकी वजह से फैलता है, किसके कारण फैलता है? जीवाणु से, विषाणु से, परमाणु से, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका भी सही विकल्प क्या होगा? अरे ऑप्शन ए सही होगा। इसमें जीवाणु से थैलेला रोग फैलता है। दुग्ध बुखार किस प्रकार का रोग है? उपापचयी, अनुपचयी, दोनों सही, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए उपापचयी। दुग्ध बुखार किस प्रकार का रोग है? उपापचयी, याद रखिए। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर, भार ढोने वाले पशु इनमें से जो नहीं है उसका चयन करना है। खच्चर, बेसा, ऊंट, सुअर। अरे ये जो डी ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, सुअर भार ढोने वाला पशु नहीं है ये, तो ऑप्शन डी सही होगा इसमें। 15 नंबर का क्वेश्चन है, बकरी के बच्चे की बंध्याकरण की उम्र कितनी होती है? बंध्याकरण की उम्र, बकरी के बच्चे की बंध्याकरण उम्र, यहाँ पर देखो 8 से 10 सप्ताह, 3 सप्ताह, 12 से 14 सप्ताह, 2 सप्ताह। यहाँ जो बंध्याकरण किया जाता है, बंध्याकरण, इसकी अवधि आपको यहाँ पर देखनी है बकरी के बच्चे की। ऑप्शन बी सही होगा इसमें। ऑप्शन बी यानी 3 सप्ताह बकरी के बच्चे की बंध्याकरण की जो उम्र होती है वो 3 सप्ताह होती है। अन्य पशुओं के बारे में भी देख लो, यहाँ पर बंध्याकरण की जो उम्र होती है 8 से 10 सप्ताह ये गाय भैंस के बछड़े के लिए है, 3 सप्ताह ये बकरी के बच्चे के लिए है, 12 से 14 सप्ताह ये घोड़ी के बच्चे के लिए है, 2 सप्ताह भेड़ के मेमने के लिए है, 1 सप्ताह ये सूअर के बच्चे के लिए है। तो इतना सारा फैक्ट आपको यहाँ पर देखना है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है, ऊंट में आमाशय का कौन सा हिस्सा अनुपस्थित होता है? ऊंट में आमाशय का कौन सा हिस्सा उपस्थित नहीं होता? रेटिकुलम, रोमन, ओमेजम, एबोमजम। इनमें से सही ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर? ऑप्शन सी ओमेजम। ऊंट में आमाशय का कौन सा भाग, कौन सा हिस्सा अनुपस्थित होता है? ओमेजम, ये याद रखना है। और 17 नंबर का क्वेश्चन देखो, 17 नंबर का क्वेश्चन क्या है? ये 17 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, ऊंटनी का गर्भकाल कितने दिनों का होता है? 280, 310, 490, 390 दिन। यहाँ पर सही ऑप्शन क्या होगा? तो यहाँ पर इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन डी। अरे 390 दिन होता है दोस्तों। ऊंटनी का गर्भकाल कितने दिन का होता है? 390 दिन का। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, मुर्गी की शरीर का सामान्य तापमान होता है। मुर्गी के शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो यहाँ पर इसका सही विकल्प क्या होने वाला है? मुर्गी के शरीर का सामान्य तापमान ऑप्शन सी सही होगा इसमें, 107 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर, केपरा हिरकस किस पशु का वैज्ञानिक नाम है? केपरा हिरकस किस पशु का वैज्ञानिक नाम है? बकरी, गाय, भैंस, सूअर। इनमें से सही ऑप्शन का चयन करना है। केपरा हिरकस, ये तो बकरी है। बकरी का वैज्ञानिक नाम क्या है? केपरा हिरकस। ऑप्शन ए सही होगा इसमें। और यहाँ पर गुणसूत्र की बात करें तो दोस्तों याद रखें, बकरी में गुणसूत्र 60, कुल बोविडी, कुल कौन सा है? बोविडी। और बकरी फार्म रामसर अजमेर। और भारत में बकरी को चलता फिरता फ्रिज भी कहते हैं। तो ये भी जानकारी आपको यहाँ पर देखनी है। इसके बाद में गाय का वैज्ञानिक नाम, देसी नस्ल ये बास इंडिकस के नाम से जानी जाती है। और गाय का वैज्ञानिक नाम बॉस टार्टस, ये विदेशी नस्ल। यहाँ पर आपको याद रखना है
ये गाय की विदेशी नस्ल है, बॉस टार्टस के नाम से जानते हैं। और गाय का कुल बोविडी और गाय का गुणसूत्र 60 होता है। और भारतीय गाय में थुई पाई जाती है। क्या पाई जाती है? थुई। और इसके बाद में विदेशी गाय की बात करें तो विदेशी गाय में थुई नहीं पाई जाती। और भेड़ का वैज्ञानिक नाम क्या है? ओविस एरिस, याद रखें। और गुणसूत्र 54। कुल की बात करें तो दोस्तों कुल बोविडी याद रखना है। भेड़ का कुल बोविडी, गुणसूत्र 54, वैज्ञानिक नाम ओविस एरिस। और एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी बीकानेर, यह भी याद रखें। ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला बीकानेर। और केंद्रीय भेड़ व ऊन अनुसंधान की बात करें तो दोस्तों इसमें क्या याद रखना है? अंबिकानगर, मालपुरा, टोंक। ये जानकारी आपको यहाँ पर देखनी है। और अगला क्वेश्चन है, फाउल में वयस्क नर को क्या कहते हैं? फाउल में वयस्क नर को क्या कहते हैं? हेन, कॉक, कॉकरेल, चिक। इनमें से सही ऑप्शन का चयन करना है। फाउल में वयस्क नर को क्या कहते हैं? यहाँ पर सही विकल्प है बी, कॉक। ये याद रखना है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या है? घोड़ी के नवजात बच्चे को क्या कहते हैं? अब यहाँ पर आपको क्या बताना है? घोड़ी के नवजात बच्चे को क्या कहते हैं? पिगलेट, फिल्ली, गिल्ट, फोल। इनमें से सही ऑप्शन का आपको चयन करना है। और वो सही ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर? ऑप्शन डी, फोल। घोड़ी के नवजात बच्चे को क्या बोलते हैं? फोल। ये याद रखना है। और 21 नंबर का क्वेश्चन देखो। 21 नंबर का क्वेश्चन क्या है? हिपर है। ये हिपर क्या है भाई? भेड़ की जवान मादा, भैंस का जवान नर, गाय की जवान मादा या गाय का बच्चा। हिपर, हिपर के बारे में आपको यहाँ पर बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर इसका जो सही विकल्प होगा वो क्या हो जाएगा? अरे ऑप्शन सी सही होगा इसमें, गाय की जवान मादा, हिपर। ये याद रखें यहाँ पर। और अगला क्वेश्चन है, सोलिपेड का उदाहरण नहीं है। सोलिपेड, इनका उदाहरण कौन सा नहीं है? घोड़ा, गाय, गधा, ए और बी। इनमें से सही ऑप्शन का आपको यहाँ पर चयन करना है। और इसका जो सही विकल्प होगा क्या होगा? ऑप्शन बी, गाय। सोलिपेड का उदाहरण क्या नहीं है? गाय। यह आपको यहाँ पर देखना है। और अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, भेड़ बकरी के रखने का आवास क्या कहलाता है? भेड़ बकरी का आवास स्थल उसे क्या बोलते हैं? स्टेबल, स्टाई, केज, पेन। तो दोस्तों यहाँ पर इसका सही विकल्प क्या होगा? ऑप्शन डी सही होगा इसमें, पेन। भेड़ बकरी के रखने का आवास स्थल क्या कहलाता है? पेन कहलाता है। और दोस्तों आज की इस टेस्ट सीरीज का ये लास्ट क्वेश्चन है, हर्ड क्या है? हर्ड क्या है? भेड़ों का समूह, गायों व भैंसों का समूह, बकरियों का आवास, गायों का आवास। यहाँ पर इसका सही विकल्प क्या होगा? हर्ड क्या है? ऑप्शन बी, गायों व भैंसों का समूह। तो दोस्तों ये थी आज की टेस्ट सीरीज और 25 क्वेश्चन हमने यहाँ पर कवर किए। सभी को हमने विस्तार पूर्वक पढ़ने की कोशिश की और आशा करता हूँ ये क्लास आपको पसंद आई होगी और आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में आपके लिए अत्यंत हेल्पफुल रहने वाली है, जिनमें ये पशुपालन से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उन एग्जाम की दृष्टि से ये क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण होगी। जैसे पशु परिचर भर्ती है तो उसको ध्यान में रखते हुए हमने ये कंटेंट आप सबके लिए तैयार किया है। तो आप सभी टेस्ट सीरीज को देखने की कोशिश करें और इस क्लास को अपने मित्रों तक भी शेयर करें ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थी मित्र इस क्लास का फ़ायदा उठा सके। और मिलेंगे अगली वीडियो में, अगली क्लास में। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।
थैंक्स फॉर वॉचिंग।